लंका का युद्ध अपने पूरे उफान पर था। रात का समय, आकाश में घने बादल, चारों तरफ अग्नि की लपटें और रणभूमि में गूंजती अस्त्र शस्त्र की आवाजें। ऐसे माहौल में श्रीराम और लक्ष्मण दानव सेना से लड़ रहे थे। तभी युद्ध भूमि में प्रवेश करता रहे मेघनाद, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र। उसकी आंखों में दाहक अग्नि और हाथ में देवों तक को कंपा देने वाला शक्ति अस्त्र। मेघनाद क्रोध में गरजता है, आज रघुकुल की शक्ति को नष्ट करके ही जाऊंगा। उसने अपनी भुजा उठाई और आकाश को चीरते हुए अग्निलाल चमक में डूबा शक्तिबाण लक्ष्मण की ओर बढ़ा। वे संभल पाते उसे पहले ही बाण सीधे उनके वक्षस्थल में धंस गया। लक्ष्मण का शरीर थरथरा कर गिर पड़ा, शांत, निस्पंद, जैसे जीवन एक क्षण में रुक गया हो। श्रीराम चीख उठे, लक्ष्मण! पूरी वानर सेना स्तब्ध रह रही। सुग्रीव और अंगद दौड़कर पहुंचे, पर लक्ष्मण की नाड़ी क्षीण होती जा रही थी। उसी समय जामवंत ने कहा, हे राम, इस बाण को केवल लंका के चिकित्सक सुषेण वैद्य ही निकाल सकते हैं। उन्हें लाना होगा। हनुमान तुरंत लंका की ओर उड़ पड़े और सुषेण वैद्य को उठा लाए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण के शरीर को देखा। उनकी आंखों में गंभीरता उतर आई। वे बोले, इनके जीवन की केवल एक ही आशा है, हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी। राम ने चिंतित होकर पूछा, कितने समय में चाहिए? वैद्य बोले, रात के 30 प्रहर तक, अन्यथा देर हो जाएगी। बस इतना सुनना था कि बाज की तरह तत्पर बजरंगबली उठ खड़े हुए। उन्होंने राम के चरणों में जाकर प्रणाम किया। प्रभु, आपके लक्ष्मण मेरे भी भाई है। मैं अभी उड़कर जाता हूं और संजीवनी लाता हूं। एक ही छलांग में हनुमान आकाश की ओर बढ़ गए। उनका शरीर ज्वालामुखी जैसा चमक रहा था। बादलों को चीरते वज्र जैसी गति से वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। हिमालय की चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने हजारों तरह की जड़ी बूटियां देखी, पर समस्या यह थी कि संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आ रही थी। रात गहराती जा रही थी, समय बहुत कम था। लक्ष्मण का जीवन हर क्षण फिसल रहा था। तभी बजरंगबली ने निर्णय लिया, जब किसी का जीवन दांव पर हो तो देर नहीं, परिणाम लाना चाहिए। वे गरजे, मैं पूरा पर्वत ही उठा ले जाऊंगा। और उन्होंने अपने विशाल हाथों से द्रोणागिरी पर्वत को पकड़ लिया। धरती हल्की सी कांपी, पर्वत हवा में उठा। देवता विस्मय से भर उठे, राक्षस भय से कांपने लगे। हनुमान पर्वत को लेकर आकाश में दौड़ रहे थे। कभी तेज हवा, कभी बिजली की कड़क, कभी असुरों की चालें। कुछ भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। उधर रणभूमि में लक्ष्मण की श्वास कमजोर हो रही थी। राम का हृदय रो रहा था। वे धीरे से बोले, यदि आज लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम भी जीवित नहीं रहेगा। वानर सेना रो पड़ी। हर हृदय में प्रार्थना गूंज रही थी, हनुमान जल्दी आओ। और तभी क्षितिज पर एक प्रकाश दिखाई दिया। एक विशाल आकृति पर्वत उठाए लंका की ओर बढ़ रही थी। पूरी सेना खुशियों में चिल्लाई, पवनसुत हनुमान की जय। हनुमान ने पर्वत को सुषेण वैद्य के सामने रख दिया। वैद्य ने बूटी निकाली, उसे पीसा और लक्ष्मण के नासिका छिद्रों में रखा। कुछ क्षण बाद लक्ष्मण के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। धीरे धीरे उनकी आंखें खुली और वे बोले, भैया राम। राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। बजरंगबली का हृदय आनंद से झूम उठा। राम ने आगे बढ़कर कहा, हनुमान, आज तुमने मेरे भाई ही नहीं, इस युद्ध की आशा, धर्म का भविष्य और राम का जीवन बचाया है। आकाश गूंज उठा, जय श्री राम, जय हनुमान। और इसी क्षण से हनुमान संकट मोचन कहलाए।